भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच चल रहा विवाद अब राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया है। मंगलवार को अभिनेता के ससुर रामबाबू सिंह लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। और इसके साथ ही बता दें आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तैयारियां चल रही है। उनका कहना है कि वो किसी भी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं मिला चाहते, बल्कि एक पिता के रूप में बेटी के सम्मान और सुरक्षा के लिए न्याय की मांग को लेकर आए हैं। रामबाबू सिंह ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बेटी को सम्मान मिले, और जब वो बात करने गई तो पवन सिंह ने पुलिस बुला ली। बेटी ने पूछा, मेरा जुर्म क्या है? अब मैं मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने आया हूँ। उन्होंने भावुक होकर कहा कि योगी जी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन आज मेरी बेटी इंसाफ के लिए तड़प रही है। और इस दौरान रामबाबू सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सीएम योगी से बेटी के लिए न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं हाल ही में ज्योति सिंह भी लखनऊ स्थित पवन सिंह के घर पहुंची और फूट फूट कर रोते हुए आरोप लगाए। उन्होंने इस घटना का वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर साझा किया, जिसके जवाब में पवन सिंह ने दावा किया है कि ज्योति उनसे चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, जिसे ज्योति ने सिरे से खारिज कर दिया। आज मेरी बेटी बहुत दुर्दिन स्थिति झेल रही है, तड़प रही है। मैं भी बीमार चल रहा हूँ। मैं आज रहूंगा नहीं रहूंगा, कल मेरी बेटी का क्या होगा? आप लोगों से यही प्रार्थना, हमारी बेटी को आप लोग इंसाफ दिलाएं, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाएं। आज मेरी बेटी बहुत दुर्दिन स्थिति झेल रही है, तड़प रही है। मैं भी बीमार चल रहा हूँ। मैं आज रहूंगा नहीं रहूंगा, कल मेरी बेटी का क्या होगा? आप लोगों से यही प्रार्थना, हमारी बेटी को आप लोग इंसाफ दिलाएं, मेरी बेटी को। रामपुर में अखिलेश यादव के आवागमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और उनका हेलीकॉप्टर आजम खां के जौहर अली यूनिवर्सिटी में उतरा और साथ ही थाने और जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर इस दौरान दिखाई दिए। हेलीकॉप्टर उतरने के बाद से अखिलेश यादव सीधे आजम खां के घर पहुंचे और उनसे मुलाकात की, और साथ ही आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा देखने को मिली और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सुरक्षा नियमों का पालन करें और घटना स्थल से दूरी बनाए रखें। इस दौरान रामपुर की राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई है। प्रशासन और सुरक्षा बल सतर्क नजर आ रहे हैं, जबकि क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों पर निगरानी अब तेज हो गई है। बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजम खां से मिलने पहुंचे हैं और इस दौरान राजनीतिक गलियारों में हलचल अब तेज हो गई है। हेलीकॉप्टर से आजम खान यूनिवर्सिटी में वो पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने उनसे मुलाकात की है। मुजफ्फरनगर में आज बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। खतौली में वाल्मीकि जयंती समारोह के अवसर पर पहुंचे संगीत सोम ने कहा कि अखिलेश यादव और सपा का एक ही काम है, सनातनियों को बांटना और समाज में विभाजन फैलाना। संगीत सोम ने तीखे शब्दों में कहा है कि अखिलेश यादव जहां जाते हैं वहां पर दंगा और झगड़ा कराने जाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में दंगा संभव नहीं है, इसीलिए आज सपा नेता बौखलाए हुए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि सपा अब समाजवाद नहीं बल्कि पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बन चुकी है। आगे उन्होंने कहा कि सपा सिर्फ मुगलों का काम करती है, देश का नहीं। बीजेपी नेता ने कहा है कि हर भारतीय सनातनी है, जो भारत में जन्मा वो सनातनी है। सनातन धर्म इस देश की आत्मा और इसे कोई भी मिटा नहीं सकता। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने वाल्मीकि समाज को बधाई देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार सबके विकास के लिए अर्पित है और किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का स्टाइल एक ही काम है कि प्रदेश के सनातनियों को आपस में बांटो, उनमें लड़ाई कराओ, झगड़ा कराओ, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाओ। वो एक ही काम पे लगे हुए हैं। वो किसी का दुख पूछने नहीं जा रहे हैं, वो केवल और केवल दंगा और झगड़ा कराने जाते हैं, जो इस सरकार में उनके लिए संभव नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का स्टाइल एक ही काम है कि प्रदेश के सनातनियों को आपस में बांटो, उनमें लड़ाई कराओ, झगड़ा कराओ, हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे से लड़ाओ। वो एक ही काम पे लगे हुए हैं। वो किसी का दुख पूछने नहीं जा रहे हैं, वो केवल और केवल दंगा और झगड़ा कराने जाते हैं, जो इस सरकार में उनके लिए संभव नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का स्टाइल एक ही काम है। मंगलवार दोपहर को कल्की धाम के संस्थापक आचार्य प्रमोद कृष्ण मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने कैलाश विकास मंत्री
कपिल देव अग्रवाल के आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में देश और समाज से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपने विचार रखे। हाल ही में चर्चा में आए आई लव मोहम्मद विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद के नाम पर दंगा कराना उनकी शिक्षाओं के विपरीत है। उन्होंने कभी हिंसा को उचित नहीं ठहराया और जब उन पर हमला हुआ तब भी उन्होंने अपने विरोधियों को ना बददुआएं दी और ना ही बदला लिया। आचार्य ने कहा कि जब मोहब्बत है वहां पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और जहां प्रदर्शन है वहां मोहब्बत नहीं हो सकती। उन्होंने ये भी कहा कि पैगंबर मोहम्मद पूरे मानव समाज के हैं, जैसे भगवान श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं बल्कि सबके हैं। राजनीतिक बयान में आचार्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने जितना कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है, आने वाले समय में वो पूरे विपक्ष का सत्यानाश कर देंगे। सामाजिक मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने गौ हत्या पर राष्ट्रीय प्रतिबंध और जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग की। देखिए, पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करने के नाम पर ये जो दंगा किया जा रहा है, ये पैगंबर की सुन्नत नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद ने हिंसा को कभी जायज़ नहीं ठहराया। पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर एक बार हमला हुआ और वो लहूलुहान हो गए। उनके लोगों ने कहा कि इनके ऊपर हमला करो, मना कर दिया। फिर लोगों ने कहा कि इन्हें बद्दुआ दे दो, उन्होंने बद्दुआ तक देने से मना कर दिया। तो जो पैगंबर मोहम्मद हिंसा के खिलाफ रहे हैं, उनके नाम पे हिंसा हो रही है। मोहब्बत जहाँ है वहाँ प्रोटेस्ट नहीं है, और जहाँ प्रोटेस्ट है वहाँ मोहब्बत नहीं है। पैगंबर से मोहब्बत हम भी करते हैं। पैगंबर सिर्फ मुसलमानों की थोड़ी है, भगवान राम सिर्फ हिंदुओं की थोड़ी है। भगवान राम जितना हिंदुओं के उतने मुसलमानों के हैं, और पैगंबर जितना मुसलमानों के उतना हिंदुओं के। देखिए, पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करने के अमेठी में बने नवनिर्मित रेलवे अंडरपास का आज बीजेपी विधायक सुरेश पासी ने उद्घाटन किया और इस मौके पर क्षेत्रीय बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में फीता काटकर अंडरपास को जनता को समर्पित किया गया। लेकिन कार्यक्रम के दौरान माहौल उस समय गर्मा गया जब किसान यूनियन और ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए अपने अंदाज में अलग से अंडरपास का उद्घाटन किया और मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। ग्रामीणों का आरोप है कि इस अंडरपास का निर्माण उनके लगातार प्रयासों और शिकायतों के बाद रेलवे द्वारा कराया गया, लेकिन अब इसका श्रेय स्थानीय विधायक ले रहे हैं। इससे नाराज होकर उन्होंने अपने उद्घाटन खुद ही किया और साथ ही इसका विरोध भी जताया। उद्घाटन से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसान यूनियन सदस्यों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। विवाद बढ़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस की समझाइशने के बाद भी मामला शांत हुआ और ग्रामीणों का कहना है कि सालों से इस अंडरपास की मांग की जा रही थी ताकि बारिश के दिनों में सड़कें पार करने में कोई दिक्कत ना हो। बाराबंकी जिले में रामनगर क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि बहराइच जा रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने सामने से आ रही इको वैन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि वैन के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सीएचसी रानी बाजार में भर्ती कराया गया। तो वहीं प्राथमिक उपचार के बाद से 3 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बस और इको वैन दोनों की टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और घायलों को बाहर निकालने में मदद भी की। हादसा पास के बाजार का ही बताया जा रहा है और पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी है। खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां पर ओमराज फूड फैक्ट्री में सोमवार को दर्दनाक हादसा हो गया। फैक्ट्री में कार्यरत एक मजदूर की लिफ्ट में फंसकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में बिस्कुट बनाने का काम चल रहा था और तभी मजदूर लिफ्ट में चढ़ते समय गर्दन फंस जाने से तड़पकर उसकी जान चली गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक फैक्ट्री में ओपन लिफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि मानकों के अनुरूप सही नहीं था और मजदूरों का कोई भी सुरक्षा किट या फिर उपकरण नहीं दिए गए थे। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। गैस कटर की मदद से लिफ्ट को काटकर मजदूर के शव को बाहर निकाला गया। मौत के बाद से परिजनों ने फैक्ट्री परिसर में जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही के कारण उसके जान गई है और हादसे के बाद से फैक्ट्री प्रबंधक मौके से फरार बताया जा रहा है। मृतक के पिता ने प्रशासन से मुआवजे की मांग करते हुए दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। यहाँ पे मतलब 3 महीने हो गए काम करते करते। हम लोग जिला औरैया, थाना फपून,
गांव अटा। हाँ, यही कंपनी में रह रहा था, कंपनी में ही काम करता था। उसकी उम्र 26 साल की लमसम थी। ये तो सवेरे 9:30 पौने 9 बजे की लमसम हमारे पास फोन आया कि आपके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है कंपनी में। हाँ, नाइट की ड्यूटी थी। तो हमने कही तो हमारा ये देखे आके कंपनी वाला कोई है ही नहीं कंपनी के अंदर, सिर्फ पुलिस के अलावा यहाँ और कोई स्टाफ नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, न नाइट का वर्कर है, न डे का वर्कर है, न कोई स्टाफ है यहाँ पे। यहाँ सिर्फ पुलिस है और कोई नहीं है। मुझे सर कंपनी की लापरवाही दिखाई दे रही है। लिफ्ट में उसका लिफ्ट में इतनी जगह नहीं है कि जिसमें 4 अंगुली जा सके। उसका सिर लिफ्ट के अंदर गया है, पूरा घर लिफ्ट के फर्श पे पड़ा है। यहाँ पे मतलब 3 महीने हो। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में की गई कमी को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने दिवाली से पहले देशवासियों को बड़ा उपहार दिया है, जिससे आम जनता और व्यापारी दोनों को काफी राहत मिलेगी। सांसद मिथिलेश कुमार ने कहा है कि सरकार भारत को आत्मनिर्भर और स्वदेशी खरीदारी की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से दुकानदारों से अपील की है कि जैसे वो वस्तुओं की कीमतें रातों रात बढ़ा देते हैं, उसी तरह अब जीएसटी घटाने पर ग्राहकों को सस्ती दरों पर सामान बेचें। उन्होंने कहा कि ये समय है जब हर नागरिक लोकल फॉर वोकल के मंत्र को अपनाए और भारतीय उत्पादकों को प्राथमिकता दे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। सांसद ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों का जन जागरण के तहत आंदोलन के रूप में देखना है। और इसके साथ ही राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जीएसटी को लेकर बड़ी जानकारी साझा की। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म और स्वदेशी सामान का बढ़ावा देने के लिए हम लोग इसको कह रहे हैं कि आप लोगों के माध्यम से ये चाहते हैं, हम जनता तक पहुंचाए कि जो मेक इन इंडिया जो सामान भारत में बिकता है वो हम उसको इस्तेमाल करें, ताकि हमारे भारतीयों के जो युवा और महिला लोग जुड़े हैं, नए उद्यमी बने हैं, उनको बढ़ावा मिले और हमको अच्छी चीज सस्ती मिले। ये नेक्स्ट जेन। संभल जिले के तहसील क्षेत्र के हतिया सराय मोहल्ले में प्रशासनिक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तालाब की भूमि पर बने अवैध मकानों को लेकर तहसील प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए लगभग 40 मकानों पर लाल निशान लगाए और नोटिस भी जारी किए हैं। जानकारी के अनुसार करीब 8 बीघा तालाब की भूमि पर स्थानीय लोगों ने लगभग 80 अवैध मकान बना लिए थे और इस पर प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह खुद मौके पर मौजूद रहे और क्षेत्र का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थानीय निवासियों से मकानों से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा, साथ ही चेतावनी दी कि जिसके पास वैध कागजात नहीं होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान हातिम सराय की एक मस्जिद पर भी लाल निशान लगाए गए थे, जिससे पूरे इलाके में अब हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि तालाब की भूमि पर किए गए किसी भी अवैध निर्माण को बख्शा नहीं जाएगा। तहसील प्रशासन ने कहा है कि सभी अतिक्रमण नियम अनुसार हटाए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ये मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये देखिए तालाब की भूमि है, इस पर इन लोगों के मकान बने हैं और इन लोगों से बात करने पर यह पता चल रहा है कि इन लोगों को खुद नहीं मालूम है कि जिसने इनको बेचा है वो कौन है, क्या उसके पास इसकी टाइटल थी या नहीं। तो इनको मौका दिया गया है कि ये तहसील आकर के लिखित में अपना जवाब देंगे कि यह जमीन उन्होंने किससे खरीदी है और कैसे खरीदी है। और आज मौके पर इसी की निशानदेही कराई जा रही है। पूरी निशानदेही तो नहीं हो पाएगी, उसमें 1-2 दिन का और समय लगेगा, फिर भी जितना हो पा रहा है 30-40 निशानदेही आज करा। अमरोहा जिले में देर रात से शुरू हुई झमाझम बारिश ने पूरे इलाके को भिगो कर रख दिया है। रात भर हुई मूसलाधार बारिश से
मौसम में ठंड बढ़ गई है और लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं। आसमान में काली घटाओं के साथ तेज चमक और कड़कड़ाती बिजली ने रात भर माहौल को रोमांचक और साथ ही डरावना बना दिया। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कई जगहों पर जलभराव देखने को मिला। इसके साथ ही पूरे इलाके की सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे आमजन को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही कई इलाकों में झमाझम बारिश भी देखने को मिली। बारिश ने कई जगह मौसम काफी सुहाना बना दिया, वहीं दूसरी ओर किसानों की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ा दी। धान की फसलें पानी में डूबने से बुरी तरह से वो चौपट हो गई हैं और खेतों में पानी भर जाने से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। हमें बहुत नुकसान हुआ है फसल में। इसमें 3 दिनों से पानी उतर गया मुट्ठों पर और 50,000 की फसल हमारी खराब। अच्छा, क्या बीघे फसल है? 5.5 बीघे फसल है हमारी और 11,000 रुपये बीघे को ज़मीन रखी है हमने ठेके। हमारी धानों की सारी फसल बर्बाद हो गई। हम सरकार से मदद चाहते हैं। हाँ, हमारे ये ढोर भी नहीं खाएंगे, धानों में पानी उतर गया ऊपर को। बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है। यूपी के बांदा जिले की पुलिस ने दिवाली से पहले एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने देर रात एक अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और पटाखा बनाने में इस्तेमाल होने वाले बारूद बरामद किए हैं और ये कार्रवाई देहात कोतवाली क्षेत्र में की गई है, जहां पर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तत्परता दिखाते हुए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस टीम को बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे और निर्माण सामग्री मिली, जिन्हें कब्जे में लेकर आगे की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मौके से कुछ लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी शुरू कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये अवैध फैक्ट्री कितने समय से संचालित की जा रही थी और इसके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं। आगामी दिवाली को देखते हुए ये कार्रवाई बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। एएसपी ने बताया है कि पुलिस लगातार ऐसी गतिविधियों पर निगरानी बनाए हुए है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सामने दीपावली मनाने की शासन की प्राथमिकता के क्रम में अक्टूबर 7 को थाना कोतवाली देहात की पुलिस ने एक अवैध पटाखे की फैक्ट्री पर छापेमारी की। इस छापेमारी में, जो कि मुखबिर खास की सूचना के बाद की गई थी, इसमें कई तरह के निर्मित और अर्धनिर्मित पटाखे और बारूद बरामद किए गए हैं। 2 संदिग्ध व्यक्तियों को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। इस फैक्ट्री के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस पर भी काम किया जा रहा है कि ये कहाँ से रॉ मटेरियल उठाती थी और कहाँ अपने एंड प्रोडक्ट को बेचती थी और कितने लोग इसमें और संलिप्त हैं, उसके बारे में भी गहन जांच की जा रही है। सहारनपुर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है और बीते 24 घंटों के भीतर दूसरी मुठभेड़ बताई जा रही है, जिसमें एक बदमाश की गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। बता दें कि यहाँ पर पुलिस को बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहाँ पर पुलिस ने फायरिंग शुरू की और उसके बाद से बदमाशों ने भी पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस दौरान एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मौके से पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस लगातार इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। आज दिनांक 7/10/25 को चौकी प्रभारी अम्बेटा पीर श्री विकास चरण में हमराह फोर्स के गंगो बाईपास पर ढाईकी मोड़ पर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे कि सामने से 2 संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल पर, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी पर जिन्होंने जान से मारने की नीयत से फायर किया और अचानक यू टर्न लेकर वापस भागे। करीब 800 मीटर के बाद बाईं ओर एक बाग में भागने पर मोटरसाइकिल बाग में स्लिप हो गई तथा इनके द्वारा पुनः पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किए गए, जिसमें एक अभियुक्त को आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में गोली लगने के बाद में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त का नाम दीपक पुत्र प्रमोद निवासी भैरमऊ है। अभियुक्त का दूसरा साथी भागने में सफल हो गया है। आज दिनांक खबर यूपी के बलिया से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बसपा या कोई और कितनी भी रैलियां और तैयारियां कर ले, 50 साल तक इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा।
मंत्री सिंह ने कहा है कि जब चुनाव आते हैं तो सभी पार्टियां अपनी शक्ति दिखाती है। बसपा लंबे समय के बाद पहला कार्यक्रम आयोजित कर रही है और ये अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए किया जा रहा है। दयाशंकर सिंह ने आगे कहा है कि 2027 में बसपा की तैयारी का कोई असर नहीं होगा। यहाँ पर योगी जी हैं और 50 साल तक कोई और आने वाला नहीं है। मोदी और योगी इस सदी में इस बार 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 पैदा नहीं होते हैं। जनता को पूरा भरोसा है मोदी और योगी पर। कोई वैकेंसी नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंत्री ने दावा किया कि एनडीए गठबंधन अब तक का सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठबंधन को 175 सीटें मिलेंगी। वोट काटने की कोशिश करने वाले जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर टिप्पणी करते हुए मंत्री सिंह ने कहा है कि वो वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी सीट नहीं मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर यूपी के झांसी से है, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुबह जयपुर से बागेश्वर धाम जा रहे स्लीपर बस अचानक से ही अनियंत्रण होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में लगभग 45 यात्री सवार थे। टक्कर लगते ही बस के अंदर चीख पुकार मच गई। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बस चालक को झपकी आने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मुकेश कुमार सोलंकी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया। राहत की बात ये रही कि किसी हादसे में किसी के कोई भी गंभीर रूप से हताहत नहीं हुआ और यह हादसा झांसी खजुराहो राजमार्ग पर हुआ और यातायात बुरी तरह से इस दौरान प्रभावित हुआ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो इतनी देरी से आपको किसानों की याद कैसे आई कि आई लव किसान? जब ये चीजें चल रही हैं तो मैंने लोगों को याद दिलाया कि मैंने 5 साल पहले भी कहा था आई लव किसान। आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, कृषि प्रधान देश के अंदर किसान की बात करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 14 दिन का वादा करा था। वो तो लखीमपुर में किया था, देश को थोड़ा ना किया था। मुजफ्फरनगर में भी करा था उन्होंने। देखिए लेकिन वो सारे वादे के वादे ही रह गए ना। देखिए उन्होंने कहा था कि अगर 14 दिन में नहीं मिलेगा तो ब्याज देंगे हम। इनकी बेंच का ऑर्डर है 9 जनवरी 2014 को कि आपको ब्याज मिलेगा। राकेश टिकैत अपने आप को विक्टिम दिखा रहे थे, आंसू बहा रहे थे। अगर आप वहाँ थे तो आपको मालूम होगा 45-50 लोगों से ऊपर उनके पास नहीं थे। 250-300 लोग जो खाना बना रहे थे, बाबा लोग थे, वो थे। सरकार को बीएम सिंह से डर था, पर किसी को तो मालूम नहीं बीएम सिंह का हाल क्या है, तबीयत कैसी है। अब 5 साल बाद अब एक माहौल बन रहा है, किसानों का ही माहौल बन रहा है, मेरा माहौल नहीं है। एमएसपी की पहली मांग आपकी रही है। क्रेडिबिलिटी की जहाँ तक बात है, आप जो कहते हो उस पर खरे भी करते हो, लेकिन ये गले से बात नहीं उतर पा रही है। आप पॉसिबल भी मुझे नहीं लग रहा है कि किसानों की सरकार। क्यों नहीं, कृषि प्रधान देश है, किसान का बेटा। आज आप बताओ किस बेटे में आज ताकत है एमएलए की टिकट लेने की? 2 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया, 3 करोड़ की टिकट बिकती है हर पार्टी में। एक पार्टी की बात नहीं है। उसके बाद खर्चा कहने को 20 लाख 25 लाख होता होगा, पर 2 करोड़ 3 करोड़ से कम का खर्चा नहीं है। कौन सा किसान का बेटा कभी यहाँ पर एमएलए बनेगा? पार्टी का बना है, पार्टी बन चुकी है, पार्टी रजिस्टर भी हो चुकी है इलेक्शन कमीशन के पास। कि बीएम सिंह अपने दम पे चुनाव नहीं लड़े थे, मेनका गांधी के दम पे चुनाव लड़े थे, उनके नाम का सहारा लेके चुनाव जीते थे। ये सच भी है और नहीं भी है। नहीं इसलिए है कि खुद जब अपना हारी हैं, मुझे क्या जिताएंगे? दूसरों को क्या जिता सकते हैं? नहीं, ऐसा क्या है मेनका गांधी में आपसे संबंध कंटिन्यू नहीं हो पाया, खटास आ गई, और वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार से भी उनके संबंध खराब रहे। वो सबको मालूम है क्या है। मैं तो केवल उनको अपनी गुड विशेस देता हूँ